हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज की क्लास रहेगी हमारी एएलपी सीबीटी 2 को लेके। ठीक है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है सीबीटी 2 यानी हमारा जो सेकंड क्लास है आज स्टार्ट करने वाले हैं। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, कहता है 1250 रुपये की एक राशि 4 वर्षों में 1550 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यानी जो हमारे पास राशि कितनी है, 1250 राशि दे रखी है और हो कितनी जा रही है, बढ़ के 1550 हो जा रही है। 1550 हो जा रही है तो इनका मतलब हमारे पास टोटल ब्याज कितने का पड़ा। ये तो मूलधन था, ये मूलधन था, ये मिश्रधन था। तो ब्याज कितना होगा, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना होगा, 3 का, यानी 300 का हमारे पास क्या हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया। अब हमें लगाना है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो मूलधन यानी 1250 मूलधन गुणा दर। दर कितने दी है, रेट निकालनी है। वर्ष दिया है 4 और बट्टे 100। अब हम इसको काउंट कर देंगे, कैलकुलेट कर दो। तो 25 पंजे 125, जीरो 25 चक्को 100। अब इससे ये काट लोगे, 5 छक्का 30। अब 4 से 4 काट लोगे तो आर बराबर कितना, 6%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर 6%। बिल्कुल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल सिंपल सा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 1450 रुपये है तो साधारण ब्याज। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो इसमें रख दो। हमें साधारण ब्याज चाहिए तो मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 1450। 1450 गुणा रेट दी है 5% और समय भी 5%, बट्टे हो जाएगा 100। ठीक है, जीरो से जीरो काट लो, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, हासिल बचा 12। 25 चक्को 100 और 112, हासिल बचा 11। 25 कम 25 और 11, 25 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36। और पॉइंट एक जीरो है तो एक जीरो लगा लो। तो 362.5 राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 362.5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है जिसमें सबसे युवा सदस्य 5 वर्ष का है। तो कहता है तो सबसे युवा सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत वर्ष क्या थी। ठीक है, औसत निकालना है। तो कैसे, वर्तमान में क्या है, 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष। तो उनका योग निकालो, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100। अब कहता है कि जो युवा सदस्य 5 वर्ष का था लेकिन उसके जन्म से पहले क्या था, तो उसको घटा दो। यानी जो 5 वर्ष का था उस युवा सदस्य को घटा दो तो 95 आ गई। लेकिन ये तो वर्तमान की ना, लेकिन 5 वर्ष पहले पूछ रहा था। तो 5 वर्ष पहले इनकी भी ना कुछ औसत आयु रही होगी। तो 5 लोग में से एक व्यक्ति तो ये था, इसको हमने हटा दिया तो बचे 4 होंगे। और 4 में 5 वर्ष पहले कितनी औसत आयु घट चुकी होगी, 5 को 20, ये बढ़ चुकी थी लेकिन हम इसको घटा देंगे। तो ये 5 वर्ष पहले सबका हो गया। तो 5 वर्ष के पहले कितना होगा, 75। अब 4 व्यक्ति बचे होंगे क्योंकि उसको तो हमने हटा दिया। तो बचे 4 व्यक्ति, अब इनकी औसत आयु पूछता है, यानी औसत एक्स बराबर इतना। तो 75 में 4 का भाग दे दो, 75 में 4 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 4 एकम 4 बचा कितना, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32 बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 18.75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें ये पूछा था कि 5 वर्ष पहले यानी उसके जन्म से पहले, तो 5 वर्ष का ये था तो 5 वर्ष पहले इनकी कुछ ना कुछ बढ़ गई थी तो 20 बढ़ गई थी। तो हम 5 वर्ष पहले का देख लें तो 20 कम हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 75 थी यानी योग था। तो औसत निकालेंगे बट्टे 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.75। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 576 रुपये में तब बेचा गया था जब इसका क्रय मूल्य 600 रुपये था। तो क्रय मूल्य सीपी दे रखा है, सीपी कितना 600 और एसपी कितना दिया है, तब बेचा गया कितना 576। तो हानि कितने की हो गई, हानि देखो ना, हानि कितने की होगी। तो आप 600 में से 75 घटा दोगे 24 आ जाएगा, 24 और बट्टे सीपी आता सदैव और गुणा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट लोगे, 6 चक्को 24 यानी 4% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। वर्ण का विकर्ण क्या, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ये होता है। लेकिन कहता है क्षेत्रफल दिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी कितना 32, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 32। तो कहता है कि एक वर्ण का विकर्ण यानी ए, पहले ए निकाल लो, ए करोगे तो √32 जाएगा। तो इसको तुम बाहर निकलोगे तो कितना आएगा, 4√2 कर सकते हो, 4√2 लिख सकते हैं इसको। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चक्को 16
और 16 दूना 32, इतना हो जाएगा। तो 4 एक बाहर आ जाएगा और रूट ये बचेगा। तो अब ए की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ए का मान रख दो 4√2 मल्टीप्लाई √2 पहले से था, तो यहाँ से 4 तो 4 रहेगा और गुणा 2, 2 रूट में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक 9 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 252 है, तो संख्याओं का योग चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या थी, क्या है, दो संख्या है, एक उनका महत्तम समावर्तक 9 है, यानी कोई x रही होगी और एक y रही होगी। ठीक है, x और कितनी रही होगी, y रही होगी। अब इनका HCF क्या होता है, दोनों का जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो 9 HCF है, HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9 और LCM कितना दिया है, LCM दिया है 252। तो HCF क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर भी 9 कर लूँगा, यहाँ पर भी 9 कर लूँगा, तो हमारे पास दोनों का HCF 9 हो गया, यानी हमारा सही है। तो हमारे पास अब देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये तो तुमने फॉर्मूला देखा होगा। तो हमारे पास पहली संख्या 9x गुणा दूसरी संख्या 9y बराबर HCF दिया है 9 और LCM दिया है 252। तो हम इससे 9 से 9 काट लेंगे और क्या, 9 से कटेगा 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, यानी x इंटू वाई बराबर आ गया 28। अब हमारे पास ये गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या योग चाहिए, दोनों संख्याओं का योग करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें संभावित थोड़ा सा संभावना बनानी पड़ेगी। कैसे, इस 28 के ऐसे गुणनखंड करो जो मतलब अभाज्य गुणनखंड करो, यानी एक या तो एक 28 से कम 28 हो सकता है। दूसरा गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 गुणा 7, यानी 4 सत्ते 28। फिर और करोगे तो जैसे 14 गुना 28, तुम सोच रहे हो कि 2 गुणा 14 करेंगे तो इसको काट के भी क्या आ जाएगा, 1:7, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं जो आपस में क्या हो, विभाज्य ना हो। तो 4 और 7 ये फैक्टर बन सकते हैं, या तो 1 और 28 का या 4 और 27 का, यानी हम पहली संख्या 1 माने और दूसरी संख्या 28 माने तब क्या हो सकता है, और दूसरी पहली संख्या 4 माने और दूसरी संख्या 7 माने तब क्या हो सकता है। तो हम पहले ये वाला संख्या देख सकते हैं, दोनों का गुणनखंड योग करना है ना, योग। तो यानी 9x प्लस 9y निकालना हमें, दोनों संख्याओं का योग। तो अब x की जगह 1 रख के देखो, 9 गुणा 1 प्लस 9 गुणा 28। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 9 प्लस, अब इनको दोनों 28 कर, दोनों गुणा कर दोगे तो 952, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो वैसे ही पार हो जा रहा है 250 पार, लेकिन ऑप्शन तो इतने है ही नहीं। अब दूसरी संभावना क्या बनती है, दूसरी संभावना ये कर सकते हो कि x की जगह रखो 4 और y की जगह रखो 7, यानी 9 गुणा 4 प्लस 9 गुणा 7, 9 चौको 36 प्लस 9 सत्ते 63, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 99, यानी यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी एक होगी 4, एक होगी 7 दोनों में। ठीक है, तो हमारे पास संख्या भी निकल के दोनों का योग ये निकल के आ गया। ये संभावना नहीं बनी तो ये संभावना रही, ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सरल करना है, सिंपल करना है। किस प्रकार से ये दिया है, 4x प्लस 5 अनुपात 3x प्लस 11 बराबर 13:17। तो चाहिए क्या, 5x प्लस 4 दिख रहा होगा सामने, अनुपात 4x माइनस 1 है। तो आप इसमें कैसे प्रकार के त्रिगुण बढ़ाओगे। ठीक है, तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो 4x प्लस 5, ठीक है, अनुपात क्या है 3x प्लस 11 बराबर अनुपात दिया है 13:17। अब ये एक्चुअल में इसको भी ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये। तो अब तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, तुम्हारा दिमाग ये कहेगा तुम इसकी गुणा यहाँ करोगे, इसकी गुणा यहाँ करोगे। एक्चुअल में क्या तुम क्या करोगे, 17 चौको 68 x प्लस 17 17 पचे 85 बराबर 13 तिया 39 x प्लस 13 कम 13 14, इतना हो जाएगा। फिर तुम इनको घटाओगे जोड़ोगे, दिमाग तुम्हारा माथा 25 हो जाना है। अब मैं क्या कहता हूँ, एक मैं ट्रिक क्या कहता हूँ, ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक किस प्रकार से करोगे, जब ये दे रखा है ना तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, x का मान एग्जैक्ट आना चाहिए एक ही चीज़, यानी इसके 4x अगर तुम करोगे 4x प्लस 5 बराबर 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे 8, यानी 8/4, यानी x बराबर 2 आया। ठीक है, इसको देखो 3x प्लस 11 बराबर 17, तो x बराबर 17 में से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 6/3, यानी 2, यानी हमारे पास x बराबर 2 आ चुका है। साफ साफ कह रहे हैं x बराबर 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे, x बराबर 2 है तो निकालना क्या है 5x प्लस 4, यानी 5x प्लस 4 5x प्लस 4 अनुपात
4x माइनस 1। तो x का मान हमने 2 निकाल चुके हैं क्योंकि दोनों में रख के हमने देख लिया, बराबर आया तो 5x, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14 अनुपात 4 दूनी 8 में से 1 तो 7, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2:1 हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। कितना समय बचा है ये, क्लियर दोस्तों। तो कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही तरीका है, ये तरीके से कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन अपना कम कर लो तब भी तुम्हारा काम बन जाना है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर 2:1। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 का 120% का 15% किसके बराबर है। साफ साफ करते रहो, 150 का माने गुणा होता है 120% बट्टे 100 गुणा 15 का भी प्रतिशत तो बट्टे 100। अब इसको काटोगे तो 00 से 00 कट गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20 बार, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 4 बार, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटा 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दूरी को तय करते हैं, दूरी समान है। तो यदि ए बी से 16 मिनट अधिक समय लेता है, दूरी समान है, तो बिल्कुल क्या करना, देखो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति ए होगा और एक व्यक्ति बी होगा, इनका स्पीड का रेशो दिया है, इनका स्पीड का रेशो कितना दिया है 15 15 रेशो 16, यानी ये 15 किलोमीटर पर घंटा और ये 16 किलोमीटर पर घंटा, और समान डिस्टेंस, तो इसको पलट दोगे तो टाइम का रेशो निकलता है, टाइम का रेशो क्या देगा 16:15। क्लियर, इतना हो गया। अब कहता है कि जो ए है बी से 16 मिनट अधिक लेता है, ए है बी से 16 मिनट अधिक, यानी कि अंतर है, अंतर एक का अंतर, और ये दिया 16। तो पूछता क्या है, ये मिनट है, इसको घंटे में बदल लो तो बट्टे 60 करोगे तो घंटा में आ गया, यानी एक की वैल्यू 16/60। तो पूछता है हमसे कि दूरी, टोटल दूरी क्या है। तो हमारे पास दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो रहता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुणा समय, चाहे तुम इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, इसमें रखोगे तो 15 गुणा 16, यानी इसका निकालना 15 गुणा 16, यही तो है। ये क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, एक की वैल्यू ये थी तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यानी 15 गुणा 16 में मल्टीप्लाई कर दी 16/60 की। तो अब इसको काट लो, 15 चक्को 60, 4 चक्को 16 और 16 चक्को 64, तो 64 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी, ये टोटल हमारी दूरी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन सेट को 650 रुपये में खरीदा गया था और 50 रुपये को इसके परिवहन में खर्च किया गया, तो टोटल कितना खर्चा आ गया। देखो 650 में खरीदा गया और कितने रुपए परिवहन में लग गया, 50 रुपये और लग गया, तो टोटल इसको कितने का पड़ा, तो इसको पड़ा 700 रुपये का। अब कहता है तो इसकी कीमत पर, इसे कहता है तो कैसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि अर्जित लाभ 20% हो, यानी सीपी ये हो गया, यानी 70 को भी 700 को भी कितने परसेंट लाभ पर 20%, यानी 120/100, 00/84, यानी 840 रुपये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या है, देखो 1373 की पावर 36 और 1442 की पावर 20 है। तो इसका इकाई अंक निकालना, तो हम इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। दोनों में इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 का भी हम क्या कर लो 36 माइनस 2 है, यहाँ 2 की पावर 20 कर लो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 3 रिपीटेशन दोबारा कब आता है और 2 रिपीट कब आता है। जैसे मैं बात करूँगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, फिर 21 तिया 63, यानी 3, यानी 1 2 3 4, 4 के बाद फिर रिपीट आया, 5वीं घात में रिपीट आया, 4 घात के बाद, यानी 3 के बाद 4 के बाद फिर रिपीट आया। वैसे ही 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये भी 4 की घात के बाद फिर से रिपीट आया। तो हम इसको फिर तोड़ेंगे 4 की घात में, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 गुणा 4 कर सकता हूँ और इसकी 2 की पावर 5 गुणा 4 कर सकता हूँ। ठीक है, 4 की पावर रिपीटेशन हो रही है ना, तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, इसको करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 माइनस 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है, तो इसको घटाओगे तो 11 से 5 और यहाँ 7 में से 6, यानी 65 आया, तो इकाई का अंक क्या है 5, तो हमारा राइट आंसर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण दी है, उनके मूलों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब अंतर किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0,
इसको क्या कर सकते हो, इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ पर x कॉमन ले लोगे, यानी x कॉमन ले लिया, ये क्या यहाँ का बचेगा x माइनस यहाँ कॉमन ले लिया 6 और बराबर इसको यहाँ भेज दो तो 16 है। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ रखने पर समीकरण बराबर जाए। इसका मैं करूँगा 8 और 2, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। अगर मैं 8 यहाँ पर रख दूँ तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ये 2 आएगा, यानी समीकरण सही हो जाएगी। तो अब जो दो गुणनखंड आए ना, अगर कभी भी ऐसा ट्रिक में इस प्रकार से याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट में मूलों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इनको सदैव जोड़ देना, यानी 8 2 10 क्या हो जाएगा 8 2 10, ये हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी कहेगा कि मूलों के बीच का अंतर, तो हमेशा जो गुणनखंड बनाओगे उसको तुम जोड़ देना, और बशर्ते जो गुणनखंड बनाओगे यहाँ रखने के बाद सही आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 2 10 10 हमारा राइट आंसर होगा। वरना इसको समीकरण हल करते फिर अंतर याद करते तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं और एक छिद्र के कारण भरने में 30 मिनट लेते हैं। तो देखो, पहला टंकी ए होगी, ए कितने इस भरने में 8 मिनट लेता है, बी लेता है कितना मिनट 20 मिनट, और एक छिद्र है यानी ए होगा प्लस बी होगा, लेकिन जो छिद्र है माइनस सी होगा, ये कितने में ले रहा है, ये करता है 30 में। तो अब तुम्हारा क्या करना है, हमें एलसीएम ले लो, तो कितना होगा 120, एलसीएम ले लो 120, तो 8 15 8 120, ठीक है 20 छंगा 120 और 4 3 100 यानी 30 इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, तो छिद्र यानी भरी हुई टंकी को खाली करने में छिद्र कितना समय लगेगा, यानी सी का वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस बी 15 और 6 21, यानी ए प्लस बी की जगह 21 रख दो, माइनस सी बराबर 4 निकल के आया, सी को उधर भेज दो, तो सी बराबर 21 में सिर्फ 4 घटेगा तो 17 आ जाएगा। तो अब बताओ 120 को खाली करने में 17 के हिसाब से कितना मिनट लेगा, 120/17, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 345 से विभाजित कर बनाने के लिए 56 से जोड़ा जा सकता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करना। देखो कितना बेहतरीन सवाल है और बनेगा चुटकियों में, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है हल्का फुल्का, लेकिन काम चल जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, जो दिया है उसमें भाग दे दो, यानी 56 इतना हमें भाग देना है। किसका भाग देना है, ये देना 345 का। अब भाग बीजी चले जाएगा, पहले देखो 500 है, लगभग 500, ये एक बार ही जा सकता है एक बार, तो 345 को घटाओगे तो 7 में से 5 2, ये 2 और ये भी 2, उतरेगा कितना, ये उतर गया 8। अब लगभग कितना आएगा, ये लगभग 2200 मान लो, और ये 6 3 18, 6 चौको 24, 6 यानी 6 3 18, 6 7 यानी 6 बार चले जाएगा, 6 बार, क्योंकि 7 3 21 फिर वो लगभग ज़्यादा चले जाएगा, तो 6 बार देंगे, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 3 27, 6 3 18 और 2 20। ठीक है, तो इसको हटाओगे इतना, ठीक है, यहाँ से 12 में से 7 5 और यहाँ पर 1 बचा, अब 9 उतर जाएगा। अब कितने बार जाएगा, लगभग 4 3 12, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 5 बार ज़्यादा चले जाएगा तो 4 बार दे दो, 4 बार, तो कितने का 5 चक्को 20, 4 चक्को 16 और 2 18, 4 3 हमारे को 13। अब कितना शेष आया, 9 0, यानी 209 शेष आया। अब जो शेष आएगा, क्योंकि अब तो भाग जाने का नहीं 345 में, तो जो शेष आएगा उसमें से इसको घटा देना, यानी 345 में ये घटा देना 209, 209 घटा दोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 6 यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, 136 ये आया। अब इसी के अंकों का योग, यही x की वैल्यू है, इसके अंकों का योग याद कर लो, 6 3 9 और 1 10, तो यानी 10 हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। 6 3 9 और 1 10, 10 हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्रकार से देना है, जिस संख्या दी होगी उसमें उसका भाग दे देना, और जो शेष वाला आएगा इसमें से घटा देना, और उसी के अंकों का योग पूछा है, तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित के जेब खर्चे के 150 रुपये के एक जोड़ी जूते और 75 रुपये के एक घड़ी पर किए गए खर्च, यानी 150 एक जोड़ी और 75 घड़ी में, तो टोटल कितना खर्च जोड़ दोगे तो 5 7 5 12 और 225 टोटल खर्च हो गया। तो कहता है खर्ची गई कुल राशि उसके जेब का, यानी कुल राशि मान लो x है, उसके जेब का 3/4 है, यानी 3/4 है उसके जेब का, और यही राशि खर्च की गई कितनी है, 225 है। तो x की वैल्यू पूछा है, 3 7 21, 3 5 15, गुणा कर दोगे तो x बराबर 5 चौको 20, 7 चौको 28 और 2 30, यानी 300 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके विकर्णों का माप 4 सेंटीमीटर है। विकर्ण, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है,
2 इंटू ए, और इसी का मान दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, तो ए का मान निकाल लो 4/√2। ठीक है, लेकिन पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो इसका ए स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 4 चक्को 16 और बट्टे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, तो इससे काटोगे तो 8 16 8 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कोई एक ए रहा होगा सपोज दैट, और एक रहा होगा बी रहा होगा, यानी ए रहा होगा ये बी रहा होगा, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। अब कहता है ए और डी के निर्देशांक क्रमशः हैं, ए का निर्देशांक 2,4 और डी का निर्देशांक कितना है -1,3, इतना दे रखा है। तो बी का पूछा है तो बी का तुम मान लो, ये बी का कुछ मान लो, यानी तुम अगर मान लो ए का मान मान लो ए कॉमा बी, ठीक है, और तुम बी का मान मान लो, बी का मान मान लो सी अनुपात डी, यानी ये क्या है निर्देशांक हैं, और डी का मान मान लो एक्स और वाई, सपोज दैट। समझ रहे, ये निर्देशांक है समझने के लिए, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, फिर उसी के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ए का है ए कॉमा बी का है सी कॉमा डी, और डी का है ए कॉमा बी। तो ये जो डी वाला है ना, ये मध्य बिंदु है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका निर्देशांक निकालना है डी का, तो क्या करना पड़ेगा हमें ए इंटू, यानी इसको जोड़ेंगे ए इंटू बी बट्टे 2, यानी ये और ये बट्टे 2, यानी क्या है ए प्लस सी बट्टे 2, ये बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस सी बट्टे 2, यानी एक्स वाला निर्देशांक आ गया। वैसे ही सी यानी बी प्लस डी बट्टे 2 बराबर ये क्या निकल के आ जाएगा, वाई निकल के आ जाएगा। समझ रहे, दो चीज हैं ये इसको समझो। तो अब देखो, अब इतना हमने कर लिया, यानी ये निर्देशांक ए प्लस बी बट्टे 2, अब अलग अलग पॉइंटों के लिए अलग अलग निर्देशांक रहेगा। जैसे ए प्लस सी बट्टे 2 तो बराबर एक्स निकल के आ जाएगा, बी प्लस डी बट्टे 2 बराबर क्या निकल के वाई निकल के आ जाएगा, यानी ए प्लस सी बट्टे 2 बी प्लस सी बट्टे 2 ये निकल के आ जाएगा। अब हमें मान रखना है, यानी इसमें क्या मान रखोगे, इसमें क्या दिया रखा है ए का मान कितना दिया है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ए का मान 2 प्लस सी का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, बट्टे 2 ये बराबर क्या निकल के आएगा एक्स का मान हमें पता है -1। क्लियर, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, सी का मान निकालो, सी बराबर ये इधर चले जाएगा -2 और ये माइनस होगा 2, तो सी बराबर कितना आएगा -4। क्लियर दोस्तों, अब इसका निकाल के देखो, यहाँ पर इसका क्या होगा, बी की जगह रखो, बी की जगह हमारे पास पता है बी की जगह 4 प्लस डी हमें मालूम नहीं है बट्टे 2 और बराबर ये y निकल के आएगा, y हमें पता है कि 3 है, तो ये यहाँ भेजोगे d का मान निकाल के आओ, क्या 3 दूनी 6 -4, तो d बराबर कितना 2, तो यानी d का मान आ चुका है 2 और c का मान है -4, और b को ही माना था हमने, b को क्या माना है c अनुपात c और d, यानी c और d ये माना है, तो c का मान कितना आ गया -4 और d का मान कितना आ गया, d का मान कहाँ निकाला ये 2, तो ये इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 4 -4 और 2, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। ये जल्दी करना था, ये तो मैंने तुम्हें बताया है तब जाके टाइम लगा है, वरना तो ये सीधे यही करना था, ये तो मैंने तो दिखाया है, यहीं पर मानना था कि ए बी ये और सी डी ये और एक्स वाई ये है, तो सीधे ये फॉर्मूला लगाना ए प्लस सी बट्टे 2 बी प्लस डी बट्टे 2, ये रहता है एक्स, ये रहता है वाई, और मान रख देना, और जब जो निर्देशांक आएंगे वो ये आएगा और ये आएगा, तो दोनों को हमने ये माना था सी और ये, तो सी और डी का मान ये इधर है और हमारे पास निर्देशांक आ गया -4 और 2 का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी समान कार्य को 21 दिनों में। तो करना क्या है, ए और बी, ए प्लस बी एक काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिनों में करते हैं, 21 दिनों में। तो एलसीएम ले लेना, 210 एलसीएम ले लेना, 3 सत्ते और ये 10 बार। तो अब पूछता क्या है, तो सी अकेला काम, तो ए प्लस बी का काम 7 था, तो यहाँ पर तुम 7 रख दोगे ए प्लस बी की जगह, तो 10 में से 7 घटेगा तो सी का मान कितना आएगा 3, और 210 को 3 के हिसाब से काम कराना है तो कितना दिन, 70 हो जाएगा, 70। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर पर घंटा में गति क्या होगी, बताओ, इतना सरल सवाल। 45 बट्टे चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय 3, इसको किस में करना, ये छोटा है ना, बड़े टर्म में तो 18/5, 18/5 की, तो 3 से 3 छक 18, 5 नेम 45, 9 छक 54,
यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ट्रेन की चाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है a + b = 7 और a × b = 12। क्या a + b = 7 और a × b बराबर कितना 12। तो इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ कर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड होंगे 4 और 3, क्योंकि 4 3 क्या होता है 12 और a + b यानी इसका मान a होगा इसका मान b होगा, तो दोनों को जोड़ के 4 3 7 आ रहा है यानी सही है। तो अब कहता है a² + b²। तो a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चक्को 16, 3 तिया 9, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। इस प्रकार से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि दो समरूपों त्रिभुज XYZ और LMN का क्षेत्रफल क्रमशः से इतना इतना दिया है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो दो त्रिभुज हैं, एक है हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, एक है X एक है Y और एक है Z, और एक और त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है L M और N। तो अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल है 49 और इसका क्षेत्रफल 9। तो कहता है LM दे रखा है, ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा चाहिए। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा एक चीज़ याद रखना, पहले का क्षेत्रफल यानी इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, ये एरिया है, एरिया मान लो। तो क्या हो जाएगा A1 बट्टे A2 बराबर जो भुजा है ना XY बट्टे ये भुजा है LM का स्क्वायर, ऐसे बराबर रहता है, बराबर यह होगा XZ बट्टे ये LN का स्क्वायर, इस प्रकार से बराबर रहता है, बराबर YZ बट्टे MN का स्क्वायर, ऐसे करके ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। कभी भी एरिया दे दो या एक भुजा दे दो, तो अगर कोई भी दूसरी भुजा पूछता है समरूप त्रिभुजों में, तो इस प्रकार का लगा देना है। तो हमारे पास ये वाली भुजा दी LM, तो LM वाला ये है और XY वाला ये है, तो हमें ये लगा देना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया है 49, यानी 49 इसका एरिया दे रखा है, यहाँ लिख लो 49 बट्टे इसका एरिया कितना है 9, इसका और एरिया कितना है 9 बराबर इसका स्क्वायर XY का स्क्वायर बोले तो हमारे पास इसको K मान लो, सपोज दैट इसको K मान लो, ये निकालना है। तो K का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 से 9 काटोगे तो K² बराबर 49 × 9 हो जाएगा। अब K का मान निकालना है तो ये इसको रूट में चले जाएगा, तो इससे निकल जाएगा 7 बाहर और इससे निकल के आ जाएगा 3 बाहर। तो K का मान कितना आ गया 21 आ गया, 21, यानी राइट आंसर हमारा 21 ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जरूर याद रखना कि कभी भी दो समरूप त्रिभुज हों तो उसका क्षेत्रफल बट्टे इतने इसका स्क्वायर बट्टे इसका स्क्वायर बट्टे इसका, इस प्रकार से याद रखना, आराम से सवाल सॉल्व हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल देखो। सवाल है नल ए एक खाली स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, नल ए एक खाली टंकी को कितना 10 घंटे में भर सकता है। नल बी इसे 15 घंटे में, नल बी इसे कितना 15 घंटे में, तो कितना 30 एलसीएम 10 या 30 15 दूना 30। अब पूछता क्या है, तो दोनों को बताओ 30 बट्टे दोनों को 5 के हिसाब से कितने देर में 6 घंटे में। ऑप्शन बी राइट आंसर। सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल कहता है कि एक चतुर्भुजों के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। एक चतुर्भुज के, एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा भुज है षटभुज हो जाए, अष्टभुज बोले या 9 भुज या 12 भुज, कभी भी याद रखना एक फॉर्मूला याद रखना n-2 × 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, कभी भी जितना भी पूछो। n मतलब होता है कि कितने भुजा का है, चतुर्भुज का है तो 4 - 2 और इंटू 180। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2 तो 18 दूनी 36, यानी चतुर्भुज का 360 होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर ये ना पूछे कहता 12 भुज यानी यानी 12 - 2 और क्या होता है 180, तो 12 में 10 × 180 यानी कितना हो जाता है 1800। इस प्रकार से कहता अष्टभुज, तो 8 - 2 × 180। कहता है कि 9 भुज, तो 9 - 2 × 180। अब तो समझ गए, जितने भी भुजा हो ये याद रखना n-2 × 180। तो ये था आज का अंतिम सवाल दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।